गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में समय का सदुपयोग पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे ऊपर आज की डेट लिख दीजिए 12/8/21। सूक्ति लिख लीजिए विद्या विनय देती है। इसके बाद देखिए मौखिक क्वेश्चन के आंसर। समय का मूल्य क्यों है? क्योंकि समय निरंतर गतिशील रहता है तथा बीता हुआ समय वापस लौटकर नहीं आता, इसीलिए इसे मूल्यवान कहा गया। कि अगर हमारा धन चला जाता है तो फिर हम उसको कमा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा समय हाथ से निकल गया तो उसे दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। सार्थक जीवन के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का मूल्य न पहचानने वाले व्यक्तियों को समय क्या देकर जाता है? पश्चाताप देकर जाता है। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है, उसे आपको टिक कर देना है। समय कैसा धन है? अमूल्य धन है। एक बुद्धिमान किसान दिन रात किसके प्रति सजग रहता है? अपनी फसल के प्रति। समय का बजट बनाने का क्या अर्थ है? समय विभाजन, कि जैसे हम धन का बजट बनाते हैं कि हमारी आमदनी इतनी है तो इसमें से इतना खर्च करना है, इतना बचाना है, तो वैसे ही हमें समय का भी विभाजन कर लेना चाहिए कि हमारे पास जितने दिन का समय है उसी के अनुसार हमें अपने कार्य को पूरा करना है। इसके बाद सेकंड और थर्ड के आंसर कॉपी में कराए जाएंगे। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें की और की का प्रयोग, की से करना है। यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें किसी में की लिखना है और किसी में की लिखना है। तो की का मतलब संबंध बोधक होता है, कि संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। और की जो होता है यह योजक के रूप में होता है, कि दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। तो संतों ने कहा कि बुराई से घृणा करो, माधुरी ने रचना की मदद की। प्रश्न यह उठता है कि सच्चे मित्र को कैसे पहचानें? सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत में होती है। शिल्पा ने बताया कि उसका सामान बस में छूट गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार सरल वाक्य बनाकर लिखिए। कि संयुक्त वाक्य है उसे सरल वाक्य बनाना है। तो संयुक्त वाक्य मतलब होता है कि दो वाक्य होते हैं या दो वाक्यांश होते हैं, उनको योजक शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाता है। और सरल वाक्य का मतलब है कि सीधे शब्दों में अपनी बात कही जाती है। कि का खंड, मैंने सारा बाग छान डाला पर कोई ना मिला। सारा बाग छानने पर भी कोई ना मिला। अब यहाँ पर दो वाक्य हो गए, मैंने सारा बाग छान डाला और कोई ना मिला, इसको पर से जोड़ दिया गया। लेकिन हम सरल वाक्य लिख दिया तो सारा बाग छानने पर भी कोई ना मिला। सड़क खत्म हो गई, मैं उस बाग के फाटक तक पहुँचा। दो वाक्य हो गए और इसको और से जोड़ दिया गया। लेकिन सरल वाक्य लिखना है तो सड़क खत्म होते ही मैं उस बाग के फाटक तक पहुंच गया। धूप बहुत तेज थी, लू के थपेड़े मेरे मुंह पर पड़ रहे थे। दो कथन हो गए और से जोड़ दिया गया इसे। अब सरल वाक्य हो गया, धूप तेज होने के कारण लू के थपेड़े मेरे मुंह पर पड़ रहे थे। मेरे फेफड़ों में इतनी धूल भर गई थी। एक कथन हो गया, चलना मुश्किल था। फिर इसको सरल वाक्य में लिखा, फेफड़ों में धूल भर जाने की